वहीं देर से आए मानसून ने दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में दिक्कतें बढ़ा दी हैं। दिल्ली में जलभराव की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई। पुल प्रहलादपुर एरिया में रेलवे पुल के नीचे जलभराव का वीडियो बनाते समय 25 साल के व्यक्ति की मृत्यु की पुष्टि दिल्ली पुलिस ने की है। मृतक की पहचान जैतपुर निवासी रवि चौटाला के रूप में की गई है। वहीं नरेला इंडस्ट्री एरिया के मयूर विहार में 9 साल के मासूम की डूबकर मौत हो गई। दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह से ही बारिश हो रही है। दिल्ली के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। दिल्ली के आईटीओ पुल प्रहलादपुर समेत कई रास्तों में जलभराव से ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। रिंग रोड, प्रगति मैदान, पालम, किराड़ी, रोहतक रोड पर हालात ज्यादा खराब है। तो यह 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इंडिया गेट, लाजपत नगर, प्रगति मैदान, प्रहलादपुर, आईटीओ, धौला कुआं, मिंटो रोड और महिपालपुर की ये तस्वीरें, जहां पर भारी बारिश की वजह से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। जलभराव की स्थिति कई जगहों पर देखने को मिली, जिसके चलते यातायात भी प्रभावित हुआ और लोगों को आवागमन में परेशानियां उठानी पड़ी। तो वहीं दिल्ली में मानसून की पहली बारिश से ही सड़कों का बुरा हाल हो गया है। दिल्ली के द्वारका इलाके में सोमवार को एक बड़ा हादसा देखने को मिला। हालांकि राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 18 के पास अचानक सड़क धंस गई, जिसमें एक गाड़ी समा गई। बताया जा रहा है कि भारी बारिश से सड़क अचानक धंस गई। दिल्ली में बारिश से सड़क धंसने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। दोस्त के पास से आ रहा था, भाई के पास से बैठा हुआ था ऑफिस में। वहाँ से आया, गाड़ी जा रहा था रोड से सीधा, यहाँ एकदम से रोड पर धंस गई गाड़ी अंदर। तो गाड़ी में आप ही थे? हाँ, मैं अकेला था गाड़ी में। एक I-10 सीवर के साथ में बहुत भारी गड्ढा है, तो उसके अंदर ये बरसात के कारण में गाड़ी आ रही थी और उसी के अंदर गई। तो पूरी I-10 गाड़ी है, वो सीवर के ढक्कन के साथ वाला गड्ढा इतना बड़ा गड्ढा है कि उसमें तो एक गाड़ी और आ जाए, इतना भारी गड्ढा है। वो गाड़ी पूरी चली गई, उसका बम्पर पीछे से दिखाई दे रहा है। दिल्ली में देर रात से हो रही बारिश से कई इलाकों में जलभराव की समस्या देखने को मिली। दिल्ली के तमाम अंडरपास का यही हाल था। वहीं इंद्रलोक इलाके के जखीरा फ्लाईओवर अंडरपास में भी पानी जमा होने से सरकारी दावों की पोल खुलती दिखाई दी। तो जल जमाव से ऑफिस जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने दिल्ली में जलभराव के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया। श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली नगर निगम ने अपने अंतर्गत आने वाली सभी नालियों और नालों की सफाई मानसून के पहले कर दी थी, लेकिन निगम की सभी नालियां और नाले दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले पीडब्ल्यूडी और फ्लड डिपार्टमेंट के नाले में जाकर मिलती हैं। मेयर ने कहा कि पीडब्ल्यूडी और फ्लड डिपार्टमेंट ने नालों की सफाई नहीं की, जिससे दिल्ली वालों को जलभराव से जूझना पड़ रहा है। दिल्ली के नाले थे, हमने उसको ठेका दिया था आज से 15 दिन पहले। जितना हमने काम करना था उससे भी 10 मिनट फालतू हम लोगों ने किया। हमारी 50,000 मीट्रिक टन गाद सिम्बोला में जानी थी और 54,000 मीट्रिक टन गाद जा चुकी है। हमने अपना काम बहुत अच्छे ढंग से किया है, लेकिन जो पीडब्ल्यूडी है या फ्लड है, उन्होंने अपनी सफाई नहीं की। जिस तरह आप सड़कों पर जाओगे, जो पानी भाव है वो ज़्यादातर वहीं है। यदि गली में पानी भाव है तो इसलिए है कि पीडब्ल्यूडी के नाले फुल हो चुके हैं, उसमें पानी जा नहीं पा रहा, जाम लगा हुआ है, इसके कारण परेशानी है। वहीं दिल्ली में पानी की बढ़ती मांग के बीच दिल्ली ने पानी उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। दिल्ली जल बोर्ड ने रविवार को पानी का उत्पादन 955 मिलियन गैलन प्रतिदिन का रिकॉर्ड बनाया है। इस रिकॉर्ड उत्पादन के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार दिल्ली में सभी को पानी उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश कर रही है। पिछले हफ्तों में राजधानी के कई हिस्सों में लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ा है। इसको लेकर विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री आवास सहित कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी किया था। वहीं दिल्ली के आरके पुरम के मधुपुर गांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोरोना महामारी में शहीद हुए कोरोना योद्धाओं के घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। कांग्रेस का आरोप है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने उनके परिजनों को कोई मदद नहीं दी। ये लोग सिर्फ फ्री बिजली, फ्री पानी की राजनीति करते हैं।
हर बूथ वाइज, हर ब्लॉक वाइज, हर बूथ वाइज हम जनसंपर्क अभियान जो कोरोना पीड़ित से लोग क्षति हुए हैं उनके घर जाके उनकी समस्याओं को कांग्रेस परिवार के बीच में रखेंगे और कांग्रेस परिवार जो भी समस्याएं कोरोना पीड़ितों के परिवारों के बीच में आई है वो हम अपने सिख नेताओं को, श्रीमती सोनिया गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को इस बात से अवगत कराएंगे। उधर गौतम गंभीर फाउंडेशन की ओर से आशा जन रसोई का जिस गर्मजोशी से उद्घाटन किया गया था, कुछ दिन में ही उसके बंद होने से गांधीनगर के आसपास रहने वाले लोगों में मायूसी देखने को मिल रही है। लोगों को उम्मीद भी नहीं थी कि मात्र चंद दिनों में ही ये रसोई बंद हो जाएगी। फिलहाल लोग उम्मीद की किरण लगाए बैठे हैं कि ये फाउंडेशन अगर सच में वैश्विक महामारी कोरोना की इस घड़ी में खाना मुहैया कराए तो गरीब लोगों का सही रूप से भला होगा, क्योंकि इस वैश्विक महामारी के इस दौर में उन्हें इसकी काफ़ी ज़रूरत है। दिक्कत होती है भाई, ट्रेन दोबारा चालू करने के लिए होटल में नहीं जा सकते हैं, बाहर महंगा पड़ते हैं। मैं सोच रहा हूँ दोबारा चालू हो जाए, फ्रेंड्स खा सकते हैं। गौतम गंभीर फाउंडेशन एक देश का एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है, मैं समझता हूँ, क्योंकि गौतम गंभीर जी सिर्फ इंडिया में ही नहीं विश्व विख्यात शख्सियत हैं और उन्होंने जिस प्रकार से लोगों की सेवा के लिए 1 रुपये में खाना मुहैया कराने की मुहिम चलाई थी, बहुत बड़ी थी और लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। लोग बहुत खाना खाने भी आते थे, वो लोग बहुत खुश थे। लगातार न सिर्फ यहाँ खाना मिलता था बल्कि इनको मिठाइयाँ तक दी जाती थी। पर कोरोना टाइम में जिस प्रकार से सेकेंड वेव आने के बाद ये यहाँ पे अभी खाना मिलना अभी फ़िलहाल जो है बंद हो गया है, तो लोगों में काफ़ी निराशा है। 1 रुपये थाली मिलती थी, यहाँ पब्लिक को बहुत सुविधा थी। जमुना पार के भी आते थे यहाँ खाने के लिए, व्यापारी लोग भी खा जाते थे। चलो 1 रुपये थाली मिल रही है, खाना भी बढ़िया है। लॉकडाउन से पहले से ही बंद कर दिया है, उसके बाद ये खुला नहीं है। पूर्वी दिल्ली सांसद गौतम गंभीर द्वारा जहां जन रसोई 1 रुपये का शुरुआत की गई थी और लोगों को खाने की काफ़ी सुविधा मिल रहा था, लेकिन कोरोना काल जब से लॉकडाउन लगा तब से ये जन रसोई बंद है और लोगों का कहना है कि जब से ये जन रसोई बंद है तब से उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है खाने के लिए, क्योंकि वो बाहर जब जाते हैं खाने के लिए उनको एक टाइम का 50 रुपये के खाने देने पड़ते थे और जब गौतम गंभीर ने जिसकी शुरुआत की थी तो लोगों को 1 रुपये में खाने मिलते थे भरपेट। लेकिन जब से बंद है लोगों में काफ़ी मायूसी छाई है, क्योंकि इनसे इनको काफ़ी राहत मिलती थी, लेकिन अब जब से ये बंद है उनका कहना है कि अगर ये चालू हो जाए तो उनको काफ़ी राहत मिलेगी। तो दिल्ली स्पेशल में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।